कि महमूद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा। आपने 40 दिन के अंदर 70 बार राम मंदिर को लूटा। आज मेरे नाम के पीछे भी राम लगता है, गोविंद राम। बीकानेर की हालत बहुत खराब है, जबकि जेठानंद जी जो है वो बीजेपी में होते हुए भी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं। और अब उनकी हालत ये है कि चोर की माँ हांडी में मुंह डाल के रोती है। अपन बात करें सीमावर्ती क्षेत्र में किन लोगों के घर टूटे हैं। वहाँ के जो भाजपा विधायक है, डबल इंजन की राजस्थान सरकार है, विधायक विश्वनाथ मेघवाल है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? पतराय ने बिठाया किसने? मोदी जी ने। मोदी जी ने मंदिर बनवाया, मोदी जी ने शिलान्यास किया, मोदी जी ने उद्घाटन किया, मोदी जी ने ही जो है वो ऊपर झंडा लहराया। संत तो सारे बाहर बैठे थे, शंकराचार्य। और आज वही चंपतराय जिसने 400 सुरक्षा कर्मी लगाए, 1600 कैमरे लगाए, और 1600 कैमरों पे पर्दा डालकर 40 दिन कैमरे खुले रहे, उसमें 70 बार चोरी हुई है। अरे भाई, आरएसएस के लोगों, मोदी जी, अमित शाह जी से मेरी अपील है कि महमूद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा। आपने 40 दिन के अंदर 70 बार राम मंदिर को लूटा, और वो सारी की सारा जो धन है वो गया कहाँ? संपत राय जी ने कहाँ जमा कराया? इसलिए आप जो है आज ही जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बना के जांच करा लो, तो मुझे तो ये संदेह है कि ये जो सारा पैसा है एमपी खरीदने में, सरकारें बदलने में, सरकारें गिराने में, और पूरे देश के अंदर जो बीजेपी के कार्यालय और आरएसएस के कार्यालय बने हैं, आप उसमें खर्च कर रहे हो। आप राम को नहीं बख्शा। गांव गांव से चंदा गया था, गांव गांव के आदमी की आस्था जुड़ी हुई है। आज मेरे नाम के पीछे भी राम लगता है, गोविंद राम। तो हम सब बचपन से राम राम करते आ रहे हैं। अब ठीक है, लोग थोड़ी समझ आई है तो लोग जय भीम, अंबेडकर साहब ने इतना बड़ा संविधान के अंदर आरक्षण दिया, समानता का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, पूरे देश में एक समानता का कानून लागू किया, तो लोग जय भीम कहते हैं। हालांकि गोविंद राम जी, आप बात कर रहे हैं सड़कें की, जो सड़कें बदहाल है, कांग्रेस के समय भी सड़कें बदहाल थी, कांग्रेस के समय में सड़कें नहीं बनी थी। जो आप मुद्दे उठा रहे हो वो कांग्रेस के समय था, तब कांग्रेस को याद नहीं सड़कों की। लेकिन उस बारे में तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमने विकास का काम कोई कमी नहीं रखी, फिर भी मैं चुनाव हारा हूं। और अगर शहर में सड़कों की हालत बदहाल थी तो वो सजा हमें मिल गई, तो क्या अगली बार यह तय हो गया कि बीजेपी को बाहर जाना है? जबकि हकीकत है ये पहली सरकार है कि पहले दिन से फेलियर हो गई। 2.5 साल के अंदर ही भजनलाल जी फेलियर हो गए। फिर भी भजनलाल जी, आप राज्य स्तरीय यहाँ प्रोग्राम कर रहे हो, तो मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि आपका जाना तो तय है, अगली बार तो आपकी 20 सीट आएगी नहीं। लेकिन मैं फिर भी मांग कर रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री हो, खाली मीडिया में देते हो कि इतनी सड़कें बनाई जाएगी, इतना विकास का काम होगा। हमारे बीएडीपी का प्रोग्राम था, वो भी आपने खत्म कर दिया। आप अखबारों में भी जरूर दे रहे हो कि राज्य स्तरीय प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना हम बजट खर्च करेंगे, लेकिन इनके पास मात्र थोथी घोषणा है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये लोग खाली हवाई जहाज में घूमते हैं। अब पता नहीं बीकानेर में ही राज्य स्तरीय प्रोग्राम इन्होंने किस विकास के आधार पर रख लिया। हकीकत यह है कि बीकानेर की हालत बहुत खराब है, जबकि जेठानंद जी जो है वो बीजेपी में होते हुए भी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, सड़कों के बारे में बोलते हैं। वो समय पर सरकार को जगाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। और हमारी तरफ जो जनप्रतिनिधि है वो तो सोलर की लूट में लगे हुए हैं, चाहे उसमें एमपी मानो और चाहे वहां के विधायक मानो। तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, जनता से अपील करता हूं कि राम के घर में इन्होंने चोरी की, चप्पलों की, सोना चांदी लुटवा लिया, सारा लूट गए। 1400 करोड़ रुपए 1992 में जो रथ यात्रा निकाली थी आडवाणी जी ने, उस टाइम जमा हुए थे, वो ही आरएसएस के लोग लूट गए। और जो ट्रस्ट बढ़ाया, स्वयं मोदी जी ने घोषणा की, संपत राय जी उनके खुद के आदमी, ट्रस्ट पूरा आरएसएस का। तो मैं तो ये भी गलत मानता हूं कि जो आरएसएस जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, सारे मंदिरों पे आज कब्जा हो गया है। अब समझ में आ रही है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इतना राम का प्रचार क्यों करते थे। इन्होंने पूरे देश में घूम घूम के कस्टमर बनाए और फिर प्रेरित करके अयोध्या ले गए, और आज पैसा कलेक्ट करके और सारा का सारा अपना चंपत राय के माध्यम से निकाल लिया। और उसकी हालत यह है कि नाम मात्र के लोग, रुपए गिनने वाले 8 आदमियों को अरेस्ट किया है, नया ढंग से कोई मुकदमा है, और चंपत राय जी का एफआईआर में नाम ही नहीं है। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आज साफ सुथरी जांच हो जाए तो केंद्र सरकार कटघरे में आ जाएगी।
हालांकि एक इसको लेकर गोविंद राम जी एसआईटी का गठन हो गया यूपी में। अपन बात करें सीमावर्ती क्षेत्र में किन लोगों के घर टूटे हैं, वहां के जो भाजपा विधायक है, डबल इंजन की राजस्थान सरकार है, विधायक विश्वनाथ मेघवाल है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि जब पिछली सरकार थी, जब टूटे थे, तो वो जेसीबी के आगे आ गए थे। पिछली बार मैंने मात्र नगर पालिका खाजूवाला बनी तो ईओ ने सड़कें खाली कराने के लिए गाड्डे हटाए थे, मकान नहीं टूटे थे। ओनली सब्जी के गाड्डे, कोई गवारिया बैठा है, कोई अंडे का गाड्डा लगा रखा है, वो गाड्डे वहां से हटाए थे और उसका भी मैंने अल्टरनेट व्यवस्था दी थी। 3 लाख रुपए का मैंने राशन बांटा था। और ये जेसीबी के आगे तो जिंदगी में इसने पहली बार एक नौटंकी की थी, जबकि उसमें कोई जन समर्थन नहीं था। मात्र ये सोया था एक फोटोग्राफी कराने के लिए, और ये एक्चुअल में चुप रहने का वोट मांगता है। आज भी वो मौन है, आज भी एक ट्वीट तक जारी नहीं किया है, जबकि हमारे ही कुछ फिदरती लोगों ने मुसलमानों की भी अकल निकाल के इस बार 10-12 हजार वोट मुसलमानों ने भी बीजेपी को दिया है। और वही लोग मेरे खिलाफ गए जो मेरे राज्य में करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन मैंने बाद में पता लगा कि उसमें कुछ लोग दलाल किस्म के लोग हैं, वो हर राज्य में साथ रहते हैं, जमीनों में दलाली करते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। जब बीजेपी का राज जाने लगेगा तो वो कांग्रेस को वोट दे देंगे। इसलिए मैंने ये समझा ये लोकल लोग हैं, इनको कभी राजनीतिक महत्व नहीं मिला, तो हमने किसी को सरपंच में सहयोग किया, किसी को डायरेक्टर बनवाया, उन पे फैत किया। धोखा किया तो उन्होंने किया, हमने किसी तरह का धोखा नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र के अंदर अंतिम वोट जनता का होता है। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी ईवीएम से जीत रही है पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर अभी हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अगली बार आज भी कह रहा हूं कि ये ईवीएम और भ्रष्टाचार घर घर में रुपया बांट के जीतने की साजिश करेंगे। इसलिए माहौल अभी से, हमारा कार्यकर्ता, मैंने कल खाजूवाला मीटिंग ली है, 22 तारीख को मैंने पूगल एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, उसमें 10,000 लोग थे। कल मैं फलोदी में भी मीटिंग करके आया हूं। सारे लोगों में भयंकर सरकार के प्रति आक्रोश है। मैं तो भजनलाल जी से मांग करता हूं कि भजनलाल जी, ओरिजिनल में यहाँ बजट दीजिए आप। खाजूवाला में मात्र आपने एक सड़क दी थी 4 करोड़ की बजट के अंदर, और मैं जो है हमारे समय में हम 600 करोड़ रुपए नहरें और माइनर के लिए लाए, खाजूवाला को नगर पालिका बनाया, छत्तीसगढ़ में कोर्ट खोला, खाजूवाला में एसीजीएम और एडीजे कोर्ट खोला, आपके जीएसएस दिए, 3 कॉलेज बनाए, पूगल में पंचायत समिति बनाई, प्रत्येक पंचायत पे 12वीं की स्कूल देने का काम हुआ, 100 स्कूल मैंने मिडिल देने का काम हुआ। उसके अलावा भी जो भी पब्लिक दिन भर में जनसुनवाई करता था, जहां भी बैठता था, तो जो भी चीज मेरे समझ में आई वो मैंने बड़े बड़े काम किए। अगर आप देखोगे सत्तासर से बीकानेर सड़क पिछले 25 साल से टूटी पड़ी थी, आज जो है आधी घंटा में आप सत्तासर पहुंच जाओगे। आप उधर जाओ कोडनदेसर से बल्लर और बल्लर से खाजूवाला, मैंने करीब 100-150 करोड़ रुपए दिलाए, बड़ी बड़ी सड़कें दिलाने का काम हुआ। खाजूवाला से 365 जो रावड़ा जोड़ता है घड़साना को, वहां मैंने सड़क देने का काम हुआ। बहुत सारी सड़कें दे करके, और आज भी लोग याद कर रहे हैं। आज अगर खाजूवाला में चुनाव होता है तो 50,000 से जो है वहां कांग्रेस जीतेगी। अब मौके पर जाके आए हो, किन लोगों के घर टूटे हैं? वहां पर कौन कौन लोग हैं? अब जो सीमावर्ती क्षेत्र है, किन लोगों के घर टूटे हैं? किस पर मकान बना गया था? क्या रियल में वो अवैध थे मकान? सच्चाई ये है कि गंगा जली में मकान टूटे हैं, और मुझे कहते हुए दुख है कि वो बीजेपी के ही लोग थे, मोमडन थे, जिन्होंने बड़ी बड़े भाषण देकर के बीजेपी को वोट दिए थे। और अब उनकी हालत यह है कि चोर की मां हांडी में मुंह गाल के रोती है, वो किसी को कहने जैसे और नहीं है। और वहां एक मेघवाल का भी टूटा, एक वसीर खां मुसलमान जो मेरा कार्यकर्ता था, वहीं के इन फिदरती लोगों ने जो बीजेपी में बैठे हैं, ये वहीं के लोगों को कहना है कि इन लोगों ने इसको विश्वनाथ जी को कह करके तुड़वाया। मैं तो ये कहता हूं विश्वनाथ जी, आपको ऐसे फोन नहीं करने चाहिए इन लोगों के कहने से, क्योंकि मकान बड़ा मेहनत से बनता है, वो डबल मंजिल मकान था। और उधर डंडी में नोटिस दिए इन्होंने, कुंडल में वन विभाग में नोटिस दिए, आम राज रकबे में दिए। अब अभी मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा कि प्रत्येक पंचायत ने नोटिस जारी कर दिए हैं लगभग में, जैसे अडूरी है, दंतोर है, बल्लर है, और इस पंचायतों में वीडियो ने दबाव डालकर राज्य सरकार के निर्देश से नोटिस जारी करवाया है कि अगर किसी का मकान राज रकबे में है, आप 3 दिन के अंदर मकान हटा लें, कब्जा हटा लें, अन्यथा सरकार तोड़ेगी।